मास गेनर लेना चाहिए या वे प्रोटीन? ऐसा बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है, स्पेशली जो लोग बिगिनर होते हैं ना, जिन्होंने नया-नया अभी-अभी जिम जॉइन किया होता है, तो उनके मन में बहुत सारे डाउट होते हैं कि हमको किसके साथ जाना चाहिए? आखिरकार वे प्रोटीन के साथ जाना चाहिए या फिर मास गेनर के साथ, और कौन-सा उनके लिए बेस्ट रहेगा? क्या उनके मसल ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होगा? तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखना, और लास्ट में आपको ना एक मैं बहुत ज़रूरी बात बताने वाला हूँ। वो बहुत ज़रूरी पॉइंट है जो हर कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, तो उसको मिस मत करना। और इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया ना, तो आपको इस विषय के ऊपर ना दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं खुद जिम करता हूं, मैंने मास गेनर और वे प्रोटीन को यूज़ कर रखा है। जो भी चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूं ना, मैं उसको पर्सनल यूज़ कर चुका हूं, तो मुझको पता है कि मतलब क्या होता है, क्या खाने से क्या होता है, कौन सा बिगनर के लिए बेस्ट होगा, है ना। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करना चाहते हैं कि ये जो मास गेनर जो नाम दिया हुआ है ना, इसका नाम एक्चुअली में ना मास गेनर होना ही नहीं चाहिए था। इसका नाम होना चाहिए था फैट गेनर। यस, आप लोगों ने सही सुना, इसका नाम होना चाहिए था फैट गेनर। क्योंकि ना जब मास गेनर लेते हैं ना, तो मसल्स तो ग्रो नहीं होते, फैट बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो मास गेनर लेते हैं तो उनके बॉडी में फैट बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ना जो मास गेनर होता है ना, उसमें 70 to 80% क्या होता है, उसमें 70 to 80% कार्बोहाइड्रेट होता है। और भाई प्रोटीन बहुत कम होता है और फैट भी होता है ना। और कुछ कार्बोहाइड्रेट में तो ना ऐसे हार्मफुल कार्ब्स होते हैं जिसको माल्टोडेक्स्ट्रिन बोलते हैं। वो बहुत बेकार फॉर्म ऑफ कार्ब्स होते हैं जो कि आपको ना बहुत सारे प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं। और वे प्रोटीन में क्या होता है, वे प्रोटीन में क्या होता है कि प्रोटीन की मात्रा 70 to 80% होती है। अगर जो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट की बात करोगे, उसमें 70 to 80% होता है, 85% तक होता है। और वे प्रोटीन आइसोलेट की बात करोगे, उसमें 90, 95, 90 ऐसे कुछ प्रोटीन रहता है, और फैट की मात्रा कम रहती है। मास गेनर लेने से ना आपका इंसुलिन स्पाइक होता है, जिसकी वजह से ना आपकी बॉडी में ना फैट का स्टोरेज बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाता है। अगर आप हार्ड गेनर हो, मतलब हार्ड गेनर का मतलब वो होता है कि जिनके शरीर में मांस चढ़ता ही नहीं है, चाहे जितना भी खा ले मांस चढ़ता नहीं, या फिर वो लोग जिनकी ना एपेटाइट बहुत पूर होती है, मतलब जिनको भूख बहुत कम लगती है या जिनको खाने का मन ही नहीं करता, तो वो लोग मास गेनर वे प्रोटीन के साथ कंबाइन कर सकते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो, जिम जाने से पहले ना आप लोग मास गेनर ले सकते हो, क्योंकि आपको जब वर्कआउट करते हैं ना, तो मास गेनर, मैंने क्या कहा कि मास गेनर कार्ब्स का सोर्स होता है, तो वो आपको एनर्जी देगा, आपकी वर्कआउट अच्छे से होगी। जिम करने के बाद आप वे प्रोटीन ज़रूर लें, क्योंकि जब आप जिम करते हो तो आपके मसल्स टूटते हैं, और उसको रिपेयर करने के लिए वे प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। और न्यू मसल सेल्स को ग्रो होने के लिए भी प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको एक बात ज़रूर ध्यान रखना है कि आप ये ना सोचो कि आपको सिर्फ मास गेनर ही मतलब लेना चाहिए और वे प्रोटीन लेना नहीं चाहिए, या फिर प्रोटीन अपने नेचुरल फूड सोर्सेज से नहीं लेना चाहिए। तो वे प्रोटीन के साथ मास गेनर यूज़ कर सकते हो, अगर जो आप अफोर्ड कर सकते हो तो। लेकिन आप बोलोगे सिर्फ मैं मास गेनर ही लूँगा, वे प्रोटीन नहीं लूँगा, या प्रोटीन अपने डाइट से नहीं लूँगा, तो काम बिल्कुल नहीं चलेगा, आपका मसल गेन होगा ही नहीं, और आपका फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब वे प्रोटीन तो मस्ट है, वे प्रोटीन के बिना तो आपके मसल्स गेन ही नहीं होंगे। वे प्रोटीन के अलावा अगर जो आपके पास बजट है, आप बहुत हार्ड गेनर हो, या आपको भूख कम लगती है, या खाना खाने का मन नहीं करता, उसके ऊपर आप मास गेनर ऐड कर सकते हो। क्योंकि जो फॉरेन के जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं, जिम जाने से पहले कार्ब्स लेके जाते हैं। क्योंकि यार कहते हैं ना, हम लोग है तो इंसान, जानवर तो है नहीं कि दिन भर ठूसते रहेंगे। और जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर होते हैं, उनको दिन में 5 से 6 मील लेना होता है। तो फिर देखो यार, हर व्यक्ति की ना यही प्रॉब्लम होती है कि उससे ना बहुत ज़्यादा खाया नहीं जाता है। तो उस सोर्स में क्या होता है कि वो जो कार्ब्स लेते हैं, तो फिर वो लोग जिम जाने से पहले लेते हैं, तो उसमें उनको थोड़ा वर्कआउट करने में एनर्जी भी मिल जाती है। और गेनिंग के टाइम पर भी आप यूज़ कर सकते हो। मेक श्योर करें कि आप लोग वे प्रोटीन को ज़रूर ऐड करें। अगर जो आप मास गेनर ले रहे हो ना, वे प्रोटीन के साथ या अपने जो प्रोटीन डाइट के साथ, तो आप मास गेनर की क्वांटिटी को मत बढ़ाना। क्योंकि पता है, जो मास गेनर के एक स्कूप पे ना 600 कैलोरीज होते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो होते हैं, तो जो मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में मास गेनर कंज्यूम करते हैं, तो उनके गाल बहुत गुब्बारे जैसे हो जाते हैं, बॉडी, पेट पूरा बाहर निकल जाता है, बॉडी बिल्कुल आउट ऑफ शेप हो जाती है। तो ये गलती आप लोग कभी मत करना। एक स्कूप मेरे ख्याल से बहुत होता है, साथ में आप अपना प्रोटीन भी रखोगे तो आपका सब कुछ बैलेंस में चलेगा। अगर जो आप अफोर्ड कर सकते हो, या फिर आप बहुत हार्ड गेनर हो, आपके डाइट बहुत पुअर है, तभी। अगर जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो वे प्रोटीन बहुत बढ़िया है।
वे प्रोटीन इज़ द बेस्ट। और बहुत सारे लोगों के मन में ये भी डाउट होता है कि अगर जो मैं मास गेनर लेता हूँ फॉर एग्जांपल प्रोटीन के साथ या ऐसे ही लेता हूँ, तो क्या मेरा वेट जब मैं मास गेनर छोड़ूंगा तो वेट ड्रॉप हो जाएगा? यस, बिल्कुल ड्रॉप हो जाएगा। ये तो नेचुरल सी बात है, क्योंकि जब आप मास गेनर लेते हो तो क्या होता है कि आप अपने बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरीज दे रहे हो, और फिर जैसे ही आप वो मास गेनर छोड़ते हो तो कैलोरीज आपके बॉडी को मिलती नहीं है। आपका तो वेट लॉस होना लाजमी है। अगर जो अपना वेट लॉस नहीं होने देना चाहते हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, वो जो मिसिंग कैलोरीज है वो आप अपने फूड से कंज्यूम करें, थोड़ा फूड बढ़ाएं। वैसे भी तो लोग होते हैं कि कुछ कुछ लोग होते हैं ना जिनकी डाइट मतलब खाना होता है, तो आप अपनी डाइट को थोड़ी इंक्रीज़ करें, उससे आपका वेट ड्रॉप नहीं होगा। अब कुछ लोग होते हैं ना जो लोग कह रहे हैं कि मैं बल्किंग करता हूँ तो मैं साथ में थोड़ा सा मास गेनर ले सकता हूँ क्या? हाँ, ले सकते हो मास गेनर। अब बहुत सारे लोग होते हैं ना जो लोग कहते हैं कि मैं बल्किंग कर रहा हूँ तो मेरे को मैं हार्ड गेनर हूँ, मेरा मतलब ना बहुत ज़्यादा हार्ड गेनर हूँ, मेरे को मसल्स मेरे बॉडी में आते नहीं, तो मैं बल्क कैसे करूँ? तो मैं जंक फूड खाना शुरू कर दूँ? अरे भाई, जंक फूड मत खाया करो। जंक फूड में ना मतलब इतने से फूड में होता है इतनी ज़्यादा कैलोरीज, तो वो तो आपको मतलब ज़रूरत से ज़्यादा देखो उसमें तो पेट पेट आपका भरेगा नहीं, कम खाओगे, आपको कैलोरी ज़्यादा मिल जाएगी, तो उससे होगा आपका नुकसान। इससे बेहतर है कि आप अपने घर के डाइट खाएं। अभी देखो जैसे बल्किंग के लिए आप देखो जैसे ना गेनर्स, वो जो स्मूथीज़ होती हैं स्मूथी, तो आप स्मूथीज़ बना के पी सकते हो। वो आपको वेट गेन करने में, हेल्दी तरीके से वेट गेन करने में, बल्किंग करने में आपकी हेल्प करेगा। जंक फूड में तो कैलोरीज बहुत ज़्यादा घुस जाएगी पेट के अंदर, फिर आपका पेट ही बड़ा हो जाएगा और मोटे दिखाई दोगे बहुत ज़्यादा। तो जंक फूड को, बल्किंग में हो या कुछ भी हो, आपको जंक फूड किसी भी हाल में नहीं खाना है। इसके अलावा भी देखो, अगर जो आप जैसे ना 3 to 4 मंथ्स आपके हो जाती है, तो जैसे हम ना वर्कआउट करते हैं तो कहीं ना कहीं देखो, चाहे हार्ड गेनर हो कुछ भी हो, थोड़ा बहुत तो मसल पुट ऑन करोगे। और जब हम वर्कआउट करते हैं तो आपने गौर किया होगा कि जब आप हैवी वर्कआउट करते हैं तो घर में आने के बाद हमको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो वो तो नेचुरल तरीके से ही आपकी ना डाइट इंक्रीज़ हो जाएगी, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो मतलब एक अगर जो ना मैं बताऊं कि जैसे और एक बात ना, ये मतलब जैसा होता है ना, बहुत सारे जो एकदम ही हार्ड गेनर होते हैं, जो एकदम बिगनर होते हैं, मतलब एकदम काकड़ी जैसे होते हैं ना, पतले से, तो उनको ना मोटिवेशन मिलता नहीं है। तो क्या होता है, वो लोग मतलब 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता जिम जाते हैं तो उनको कोई रिजल्ट नहीं दिखता उनको बॉडी में। तो वो लोग चाहें तो ना स्टार्टिंग में मास गेनर ले सकते हैं, स्टार्टिंग में ले लो, लेकिन अल्टीमेटली स्विच तो करना पड़ेगा वे प्रोटीन के लिए। अब देखो, मास गेनर में ऐसे बोल रहा हूँ, एक्चुअली इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, पर फिर भी एक कहते हैं ना कि उनको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। मतलब ऐसा है कि वो लोग 1 हफ्ता जिम कर लेते हैं, 2 हफ्ता कर लेते हैं, शीशे में आके देखते हैं वैसे के वैसे दिखते हैं। तो क्या होगा ना, जब मास गेनर लेंगे ना, थोड़ा सा मतलब हालांकि वो मसल्स पुट ऑन करने में ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा आपको, पर फिर भी एक उनको थोड़ा अपीयरेंस थोड़ा दिखेगा कि हाँ भाई मैं तगड़ा हो रहा हूँ, वो हो रहा हूँ। तो फिर उसके बाद क्या होगा, जब से 2-3 महीने के लिए वो मास गेनर लेंगे और साथ में वर्कआउट भी करेंगे, डाइट भी अच्छी लेंगे, थोड़ा प्रोटीन भी लेंगे, तो क्या होगा कि उनके बॉडी में थोड़े बहुत तो मसल्स गेन होंगे 3-4 महीने के बाद। इसके अलावा मास गेनर, पता है बिगनर लोग सबसे ज़्यादा क्यों चूज़ करते हैं? क्योंकि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा कम होता है। मतलब मास गेनर का प्राइस वही, मतलब आप 2-2.5-3 हज़ार में बड़ा से बड़ा डब्बा मिल जाता है। और वही वही अच्छी क्वालिटी का वे प्रोटीन लेने जाएँ तो वो आपको मतलब 2-2.5 हज़ार का, मतलब 1 kg वेजी का मिलता है। और जो मतलब वैसे गाइस प्लीज़, वो जो ना चीप वे प्रोटीन के चक्कर में मत पड़ना, वहाँ पर भी माल्टोडेक्स्ट्रिन वाला चक्कर होता है, वो आपके लिए बहुत ख़राब कर सकता है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं रॉ वे प्रोटीन ले सकता हूँ क्या? यस, रॉ वे प्रोटीन भी ले सकते हो। उसमें क्या होता है कि ना, उसमें सिर्फ कोई फ्लेवर नहीं होता, वो बिल्कुल रॉ होता है, उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते हैं। मैं हर चीज़ ट्राई कर रखा है, फ्लेवर्ड वाला भी, रॉ वाला भी, चॉकलेट फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, आप जो नाम लोगे मैंने सब ट्राई किया है। मैंने रॉ वे प्रोटीन भी यूज़ किया है, वो भी सेम ही रिज़ल्ट देता है, पर उसमें क्या होता है ना, फ्लेवर नहीं होता, मज़ा नहीं आता। कुछ लोग तो पी जाते हैं, कुछ लोग यूज़ कर पाते हैं, और कुछ लोग उनसे पिया नहीं जाता है। तो ये एक उसमें फैक्टर है। जो मैं बोनस टिप देने वाला हूँ ना, उसको ध्यान से ज़रूर सुन लेना आप लोग। एक ना, एक मतलब एक सिरप आता है, सिरप टैबलेट सिप्राहेप्टेडिन। वो क्या है, वो एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन है, जो कि मतलब एंटी एलर्जी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। अब वो लोग, आपने देखो, आपने साइपॉन सिरप का नाम तो सुना ही होगा, जो बच्चों को भी प्रिस्क्राइब करते हैं अपनी डाइट बढ़ाने के लिए, है ना? तो वो एक्चुअली सिरप में ना, वो होता वही सॉल्ट है, सिप्राहेप्टेडिन। अब वो क्या करता है, मैं आपको बताता हूँ। अब वो क्या करता है ना, वो तो होता है एंटी एलर्जिक पर्पज़ के लिए, पर उसका साइड इफ़ेक्ट होता है कि हमारी एपिटाइट बढ़ जाती है, हमारी भूख बहुत बढ़ जाती है ना? तो उससे क्या होगा कि आपको इतनी भूख लगेगी, आपने फर्स्ट दिन डोज लिया ना, नेक्स्ट दिन आपको इतनी भूख लगेगी ना, आप बोलोगे भाई ये मेरे साथ ये क्या हो रहा है? मतलब आप खाते रहोगे खाते रहोगे। मैंने सब ट्राई कर रखा है,
इसलिए आपके लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। कुछ लोग प्रोफेशनल होते हैं, वो लोग इसका यूज़ करते हैं, कोई बताता है नहीं। मतलब वही बात मैंने फिर आपको बता रहा हूँ ना कि कहते हैं कि इंसान है, कितना खाएंगे तो कितना खाएंगे। अब जो लोग प्रोफेशनल्स होते हैं उन लोग तो 7-8 मील लेते हैं, 6-7 मील लेते हैं जो भी दिन में। तो फिर एक टाइम के बाद, हालांकि वो लोग स्टेरॉयड भी लेते हैं, पर स्टेरॉयड से भी कितना इंसान खा पाएगा। तो ये जो दवा है ना सिप्राहेप्टोडिन, ये मतलब ऐसी भूख बढ़ा देगी ना कि आप मतलब खाते खाते परेशान हो जाओगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो सिप्राहेप्टोडिन जो लेते हैं ना, उसके बाद मतलब ऐसा लगता है कि मतलब जैसे थकान थकान सी, बॉडी एकदम लूज लूज सा, हमेशा नींद आती रहती है। और इसको लेकर के तो ड्राइविंग वाइविंग तो करना भी नहीं, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कि मतलब हमने कोई नशा कर रखा है। यूज़ एट आवर ओन रिस्क, मैं तो कभी किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं खुद अभी इसको रिकमेंड नहीं करता, मैंने ट्राई ज़रूर किया था। तो मैं तो आपको कहूँगा कि अगर जो आप बहुत ज़्यादा हार्ड गेनर हो, आपका वेट बढ़ता ही नहीं है, साला जो भी कुछ कर ले बढ़ता ही नहीं है, तो आप लोग अपने डॉक्टर से जाके एक बार पूछो कि सर मैं ये सिप्राहेप्टोडिन ले सकता हूँ क्या, जो साइपॉन है इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ क्या, कितने टाइम तक यूज़ करना चाहिए, क्या सेफ डोसेज होना चाहिए। तो डॉक्टर आपको गाइड करेगा। मेक श्योर गाइस आप लोग अपने मन से इसको ना लें, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये सिर्फ एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन है ना। तो ये एपेटाइट बढ़ाती है। और देखो साइपॉन सिरप तो बच्चों लोग को भी दिया जाता है ना। तो लेकिन फिर भी सेफ साइड में रहने के लिए आप लोग डॉक्टर से जाके ज़रूर पूछें। और इसके अलावा एक गलती और जो बहुत सारे लोग करते हैं, बिगनर करते हैं, पैसे बचाने के चक्कर में वो लोग ले लेते हैं डेक्सोना। डेक्सोना भाई वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, उसको तो ले ही ना, उससे हमेशा दूर रहें। मैं इसलिए ये सब पॉइंट्स आप लोगों के लिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि बिगनर लोग को ना बताने वाला कोई नहीं होता। वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, वो वेट गेन कर देगा आपका, लेकिन उसके जो नुकसान होंगे ना, फिर आप लाइफ टाइम अपने सर पकड़ के बैठोगे। तो आपके लिए ना फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा वे प्रोटीन होना चाहिए। बजट है तो आप उसमें मास गेनर ऐड कर सकते हो, चाहो तो दोनों को साथ में यूज़ कर सकते हो। मेक श्योर करें कि मास गेनर की क्वांटिटी थोड़ा लिमिटेड रखे, है ना। लेकिन वे प्रोटीन होना ही चाहिए। अगर जो वे प्रोटीन नहीं भी लेते हो, अपने नेचुरल फूड से भी लेते हो, जैसे चिकन, फिश, एग, सोयाबीन, दाल, पनीर, इन सब से भी लेते हो, तो प्रोटीन आपके डाइट में ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि विदाउट प्रोटीन आपका मसल गेन ही नहीं होगा। मन में कोई भी डाउट है ना तो नीचे अभी कमेंट में पूछो, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, हम आपके लिए रोज़ जिम व्लॉग्स लाते हैं बढ़िया बढ़िया। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।